हेलो साथियों, आप सभी का नमस्कार। झारखंड के एक योजना आई हुई है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना। देखेंगे कि इस योजना के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही है, काफ़ी सारे क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री मैया योजना से संबंधित हम आपको जानकारी ही नहीं देंगे, बल्कि हम आपको इसके साथ साथ फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया है, किन स्टेपों से आपकी फॉर्म अप्लाई होगी, एवं आप फॉर्म अप्लाई ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, किन के माध्यम से करेंगे, ये सारा जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। जिस तरीके से लोगों ने नहीं भी डील कर पाते, उस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। दोस्तों, ये सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है, कौन सी योजना है, कैसे इसकी अप्लाइशन होती है, कैसे क्या होता है। थोड़ी सी हम यहाँ पर डिटेल आपको साझा कर देते हैं। दोस्तों, ये जो योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना, वो 21 साल से 50 साल वाली कोई भी महिला, चाहे उसकी शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अगर शादी हुई है फिर भी ठीक है, नहीं हुई फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अप्लाई नहीं कर सकता है तो हमने आपको बताया कि जो टैक्स पे करते हैं, पहला जो है टैक्स जो पे करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब कि जो सर्विस में है वो नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, जो जिनकी झारखंड से बाहर के लोग हैं वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली बात है, ये जो फॉर्म है, अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्म, जो आपको इस फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेंगे। फॉर्म आपको चाहिए, इसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए, ये तो आपको मालूम ही होगा। आधार कार्ड के साथ साथ आपको क्या चाहिए भाई, आधार कार्ड के साथ आपको चाहिए 3rd नंबर में बैंक पासबुक। अब बैंक पासबुक का कंडीशन लगाया गया है, कंडीशन ये लगाया गया है कि जो भी आप बैंक पासबुक देंगे उस बैंक पासबुक में आधार लिंक होना चाहिए। क्या लिंक होना चाहिए? आधार लिंक होना चाहिए, यानी कि सब्सिडी का पैसा आपका आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट में ही आएगा। इसके बाद आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, राशन में कार्ड में नाम दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद जो चीज़ है 4th नंबर में जो है वो आपके पास ये होना चाहिए, क्या, वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड होना चाहिए, तब आप इस योजना का पात्र लाभुक बन सकते हैं। मैरिज है, मैरिज नहीं हुए है, डजेंट मैटर, लेकिन आप झारखंड की ये सरकार की योजना जो आई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं क्या किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे करना है। ये तमाम सारी जानकारियाँ हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। ये निःशुल्क भरा जा रहा है, इसके लिए किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। पहली जो स्टेप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की आएगी वो आएगी आपकी जो आंगनबाड़ी के सेविका हैं। कौन है? सेविका हैं। सेविका से ही आपकी जो सो ये प्रारंभ हो जाती है। तो सेविका जो भी हैं आपके गांव के, आप सेविका के माध्यम से फॉर्म लेंगे। फॉर्म में अपना फॉर्म लेने के बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद उनसे अक्षात साइन एवं आप मुहर लगवाएंगे इस फॉर्म में। इसके बाद अपनी पंचायत भवन या फिर तहसील ब्लॉक जो भी आप बोलते होंगे वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे एक कैंप चलाया जा रहा है। ये जो कैंप है 3 अगस्त से 10 अगस्त तक ये चलेगा। 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपको एनी हाउ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आपको उठा ही लेना है भाई, क्योंकि आप टैक्स पे करने में तो कभी आपसे कोताही करता ही नहीं सरकार, तो फिर आप क्यों कोताही करेंगे फॉर्म भरने में। फटाफट जाइए, टटाटट फॉर्म भर के आप आ जाइए। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिस्कस करते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तमाम सारी जानकारी हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना आवेदिका का नाम भरेंगे, जिसके नाम से आप फिलअप करना चाहते हैं। उनके पिताजी का नाम भरेंगे, थाना भरेंगे, ग्राम भरेंगे, कौन सा गांव से आते हैं, पंचायत भरेंगे। इसके बाद अनुमंडल भरेंगे, या फिर अंचल भरेंगे, प्रखंड भरेंगे, थाना भरेंगे। इसके बाद जिला आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे नीचे क्या दिया हुआ है। तो नीचे जैसे कि यहाँ देखेंगे कि मतदाता पहचान पत्र संख्या, यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड संख्या डालेंगे, यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे या खाता संख्या डालें। अब इस ऑप्शन जो है आधार लिंकेड जो है क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या आपके आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है या बैंक खाता से आधार लिंक है। तो अगर है तो आप यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे, नहीं तो इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी है, आपको लिंक होना ही चाहिए। इसके बाद देखेंगे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए हम जाएंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे एक और कंडीशन कई सारे लगाए गए हैं, जैसे कि यहाँ बैंक का नाम, शाखा सहित IFSC कोड भरना है, राशन कार्ड संख्या आपको दर्ज करना है, पैन कार्ड नंबर वैकल्पिक है, अगर आपके पास है तो भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद जाति पूछता है कि कौन सा वर्ग में आते हैं, वो आप SC ST OBC BC1 BC2 भर सकते हैं। अपनी आयु को दर्ज कर देंगे, अपनी जन्म तिथि को यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आवेदिका का पहचान चिन्ह,
तो आपके शरीर में कोई तिल है या कहीं पे कटा हुआ फटा हुआ है तो वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेहरे पर तिल की निशान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है भाई साहब। नेक्स्ट है कि आवेदिका का मोबाइल संख्या। आप अपना मोबाइल संख्या डालेंगे, वही मोबाइल संख्या डालेंगे जिसमें आपका OTP जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आवेदिका का शादी हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप ऐसे टिक लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ऐसे कट करेंगे। ओके, अगर आवेदिका विधवा है या फिर क्या है वो सब अगर भरेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो सारे में आप ऐसे कट कर देंगे। ओके, चलिए नीचे चलते हैं। इसके बाद आप पूछ रहा है कि यहाँ पे आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप देने वाले हैं। अगर आधार कार्ड संख्या देते हैं, आधार नंबर देते हैं, इसका जेरॉक्स कॉपी तो ऐसे टिक करना है। बैंक पासबुक देते हैं तो टिक करना है। राशन कार्ड देते हैं तो टिक करना है। मतदान पहचान पत्र देते हैं तो टिक करना है। पैन कार्ड अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो क्रॉस साइन करेंगे। घोषणा पत्र अगर आप दे रहे हैं, आपको अनिवार्य है देना ही पड़ेगा तो टिक करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो भी हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगाए जाते हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं, तो आप ऊपर लगाएंगे बल्कि ना ही नीचे लगाएंगे। नीचे कभी भी कोई भी फॉर्म में आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं क्योंकि उसका वैलिडिटी नहीं होता है। आप कोई भी फॉर्म में अगर हस्ताक्षर करेंगे तो ऊपर में ही करेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। घोषणा पत्र आती है। घोषणा पत्र में आप यहाँ पे अपना घोषणा करेंगे कि मैं सही हूँ, मेरे द्वारा जमा किए गए सारे घोषणा पत्र मैं घोषित करती हूँ। तो आवेदिका का नाम डालेंगे, आवेदिका का पिता या पति का नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, ग्राम डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, थाना डालेंगे, वार्ड नंबर अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तहसील से या फिर अपने वार्ड से पूछ सकते हैं। अंचल डालेंगे या प्रखंड डालेंगे। फिर से यहाँ आवेदिका का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो आवेदिका का आप यहाँ से मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको एक शपथ दिलाती है, मतलब शपथ लेने के लिए बोलता है। आप यहाँ पे जाएंगे, इसको आप रीड आउट कर लेंगे। जो भी सारी चीज़ें लिखे गए हैं आप इसको रीड आउट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप आके अपना साइन करेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइन जो आप करेंगे वो इसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। नीचे चलते हैं। सत्यापन प्रतिवेदन का फॉर्म है जहाँ पे अपना फिर से डिटेल को साझा करेंगे अपनी, और यहाँ पे आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम, थाना, पंचायत या वार्ड, शहर का नाम डालेंगे। शहर का मतलब प्रखंड या अंचल डालेंगे, जिला डालेंगे। इसके बाद मोबाइल संख्या डालेंगे। इसके बाद ये डालने के बाद देखेंगे यहाँ थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। ध्यान देने की बात क्या है, जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना के तहत लाभ पाने के लिए सर्वदा योग्य है। आधार संख्या या मतदान पहचान पत्र अनुसार इनकी उम्र है। तो यहाँ पे अपनी उम्र वर्ष में डाल देना है। ठीक है, वर्ष में डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई है। जांच में इनका दस्तावेज सही पाया गया है। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधित घोषणा पत्र समर्पित किया गया है, अतः संकल्प अनुसार मैं या पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूं या करती हूं। ठीक है, इस स्थिति में कारण स्पष्ट उल्लेख करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई जांच का विषय बैठता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। और ये स्पेशली देखेंगे यहाँ पे जो है आपके जांच अधिकारी का ही ये है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नीचे आइए। नीचे में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आवेदिका द्वारा उपयोग विवरणी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना ये सब में आवेदन दी जाती है, तो यहाँ पे एस कर देंगे। ठीक है, आवेदिका द्वारा दी गई सभी विवरण के जांच कारण क्या, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे भर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो भरने वाली चीज़ है, ये आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी, ये ऑफिसर का काम है, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। आप इसको छेड़छाड़ कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और फॉर्म मिल जाता है। ये फॉर्म आई थिंक आप जो है सो आपके जो ब्लॉक कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनका ही काम होगा। ठीक है, क्रमांक संख्या वगैरह मांग रहा है। आप ये सब डिटेल अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा गया है जो कर्मचारी का हस्ताक्षर रहेगा जो इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई हो जाने के बाद आपको अपनी मोबाइल नंबर जो है आपको लेके जाना है और उस पर आपको अंचल अधिकारी द्वारा वॉइस SMS या फिर आपको कॉल भी आ सकते हैं और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका अप्लाई हो गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग बहुत जल्द से जल्द इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि सरकार की कोई भी योजना आती है
तो डेफिनेटली हमें निश्चित रूप से अप्लाई करनी ही चाहिए, क्योंकि भाई हम जब किसी को कुछ सामान लेने जाते हैं तो सरकार नहीं बोलती ना कि आप टैक्स मत देना, आप ये मत काम करो। आप सरकार तो हमसे एकदम खटाखट वो तो इनकम टैक्स के जरिए से अपनी पैसे हमारी तो वसूल लेती है, टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से। तो कोई भी सरकारी योजना आता है फटाफट भर दीजिए। और आपको कोई समस्या आती है तो यहाँ देखिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, अगर कहीं कोई पैसे की मामले आती है, तमाम सारी कोई दिक्कत आती है तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के दौरान अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा सब चीज़ों में। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच। ओके।